मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर लिए, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी सांस घुट रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई कोई मेरी रूह खींच रहा हो अंदर से। मैं खुद अपनी फीलिंग समझ नहीं पा रहा। कम इन। मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ तानिया, ये एसएचओ साहब हैं, तुमसे कुछ सवालात करेंगे। सवालात? किस सिलसिले में? तुम्हारी दोस्त महानूर के सिलसिले में। हनूर? तुम्हें पता है कि महानूर 2 दिनों से गायब है। तुम्हारा कोई उससे राब्ता हुआ? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी उससे 2 दिन से बात नहीं हुई, और मैंने तो फोन करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की। और तुमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारी कॉल उसने पिक क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे लगा कि वो बिजी होगी, और वैसे भी वीकेंड था तो मसरूफियात तो होती ही है ना। मैंने सोचा कि अब जब वो यूनिवर्सिटी आएगी तो मैं पूछ लूंगी उससे। ये मामला किसी और का नहीं, तुम्हारी वाहिद सहेली महानूर का है। अब जो मैं तुमसे सवालात करूंगा, तुम उसके ठीक ठीक जवाबात मुझे दोगे। आप बेफिक्र हैं, अब जो मुझसे पूछेंगे मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि महानूर जो है वो किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व तो नहीं थी? नहीं, उसकी जिंदगी में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप खुद सोचें, वो पढ़ाई करती है, जॉब करके अपनी अम्मी को सपोर्ट भी करती है। इन सब हालात में वो किसी लड़के के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? जॉब करती थी? हेलो, जी, अभी बात करता हूँ आपसे। मतलब कहाँ जॉब करती थी? मेरी आंटी का बुटीक है, वहाँ पे जॉब करती है। अच्छा, आप ऐसे करें कि अपनी आंटी की बुटीक का एड्रेस जो है वो मेरे कांस्टेबल को दीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब, आपने इतना ताउन किया। बस एक आधी बार मुझे शायद दोबारा भी आना पड़े तो प्लीज। सर, वो मुझे लगता है कि ये सब दानिश ने किया है। ये दानिश कौन है? महविश तो जैसे अपने घर का रास्ता ही भूल गई है। शादी से पहले ससुराल में इतना वक्त गुजारना कुछ मुनासिब नहीं है। मुनीजा, तुम जानती हो उस घर में परेशानियां चल रही हैं, और जाहिर सी बात है जैन भी काफी टेंस्ड है। तो बस ऐसे वक्त में महविश उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, और मेरी नजर में तो बहुत अच्छी बात है कि वो जैन के साथ खड़ी है, मतलब अपना सपोर्ट दिखा रही है ना। दिलावर साहब, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? क्यों? एसएचओ साहब आए हैं, दानिश सर से मिलना चाहते हैं। आप जाएं, मैं आता हूं। यस सर। अब यही कसर बाकी थी। कमाल है भाई। ठीक है सपना, I don't know. तो फिक्र नहीं करो, मैं देखती हूँ।
ऐसा भी क्या हुआ है जो ये लोग यहाँ इस तरह से आए हैं? महानूर की यूनिवर्सिटी फ्रेंड तानिया, उसने पुलिस के सामने मेरा नाम ले लिया है, इसलिए पुलिस यहाँ पे आई है। अजीब आफत लड़की है ये, सबको देखने का नाच नचा रखा है। मैं तो कहती हूँ जहाँ कहीं पे गई है वापस कभी भी ना आए। मदिया आप भी बिल्कुल ठीक कह रही थी, जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है। थैंक गॉड के तुम्हारे बाबा यहीं हैं, संभाल लेंगे वो सब कुछ। आ जाओ। बहुत शुक्रिया दिलावर साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बस एक बात तो समझ में आ गई कि इस केस से दानिश का कोई लेना देना नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर दानिश का इस मामले से कोई लेना देना होता तो सबसे पहले सवाल मैं ही करता। जैसे कि हमने डिस्कस किया है SHO साहब, मानूर वाकई बहुत ही शरीफ लड़की है और यकीनन इस वक्त काफ़ी मुश्किल में होगी। इसलिए तहे दिल से मेरी आपसे गुजारिश है कि मतलब आप अपने तमाम रिसोर्सेज लगा दें सर, जो मुमकिन है वो करें, लेकिन जल्द से जल्द इस बेचारी लड़की को बाजियाब कर लें। जरूर, आप फिक्र न कीजिए दिलावर साहब, हमारी इन्वेस्टिगेशन में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होगी। इंशाअल्लाह मानूर को हम बहुत जल्द बाजियाब कर लेंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतना सब हो गया और तुम हमें अभी बता रहे हो? जैन, एटलीस्ट तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था यार। मैं अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करता, अब तक महानूर का कुछ ना कुछ पता चल गया होता। वक्त ही बुरा चल रहा है। मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर लिए, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी सांस घुट रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी रूह खींच रहा हो अंदर से। मैं खुद अपनी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहा। मुझे एक पल को भी चैन नहीं है। अब मुझे एहसास हुआ उसका सामने रहना मेरे लिए कितना जरूरी है। वो जब सामने थी तो मैं सुकून में था, और अब वो सामने नहीं है तो अंदर एक बेचैनी है। मैं आज तक किसी के लिए नहीं रोया, लेकिन इस लड़की की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या मतलब है इस बात का? मुझे कोई बताएगा? अब मामला हमदर्दी और इंसानियत से काफी आगे बढ़ गया है। इस दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है ज़ैन। You're right। मैं जिस लड़की के लिए पागल हो रहा हूं, 3 रातों से जाग रहा हूं, वो लड़की मेरे लिए सिर्फ नेकी में किया जाने वाला एहसान नहीं है। अब वो मेरी जिंदगी बन चुकी है। लेकिन महविश भी तो कभी तुम्हारी जिंदगी थी।
summer